अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक-ठाक होंगे। तो फिर देखते हैं आज की वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने जा रही हूँ, देखते हैं। तो ये सुबह आज मैंने अरहम से ब्रोट मँगवाई है। ये मियाँ कॉर्न ब्रोट है, बहुत मज़े की होती है वैसे ये फ्रेश ताज़ी अरहम कटवा के लेके आए हैं। आज मेरा कोई दिल नहीं था और बच्चों का भी नहीं था ब्रोचने वगैरह खाने को, तो हम लोगों ने ये आज ब्रोट मँगवाई है। और बाद में इस टाइम नाश्ते से फ़ारग होके किचन वगैरह किंदा ने कहा कि मम्मा जी मैं कर लेती हूँ, आप लोग जाएँ। मैंने आज जाना है ख़रीदारी करने और शाम को हमने कहीं जाना है, तो इसलिए फिर आज हमारा शेड्यूल थोड़ा चेंज है कि सुबह नाश्ते से फ़ौरन फ़ारग होते ही हम लोग मैं और अरहम चले गए हैं ख़रीदारी करने के लिए, आ गए हुए हैं बल्कि। हम लोग आए हैं आज कॉफलैंड पे। कॉफलैंड पे इस वीक वो हॉलिडे जो वीकेंड पे जो ऑफ़र आई है उसमें जो स्कूल की चीज़ें हैं वो उन्होंने काफ़ी रिड्यूस करके लगाई हुई हैं, जिसमें कापियाँ, पेंसिलें वगैरह और ये स्नेल लेफ्टा वगैरह जो वो कलरफुल सी होती हैं मुख्तलिफ़ रंगों में, वो उन्होंने हाफ़ प्राइस पे लगाई हुई हैं। इसके अलावा पेन वगैरह आए हुए थे और तो स्कूल की चीज़ें तो मैंने ले ली हुई हैं, लेकिन कई दफ़ा मैं ऐसे भी करती हूँ, मेरा ख़्याल हर माँ ही ऐसे करती होगी कि कुछ एक्स्ट्रा भी ख़रीद के रख लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ऑफ़र लगी हुई हो तो मैं हमेशा एक स्टॉक इकट्ठा कर लेती होती हूँ, क्योंकि फिर पूरा साल बच्चों को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। कई दफ़ा माशाल्लाह बच्चे ऐसे हैं हमारे, मेरे तो ख़ास तौर पे ऐसे हैं कि अचानक आके कह देंगे कि मम्मा जी फ़लाँ वाली हेफ़्ट घर में पड़ी हुई है, फ़लाँ नंबर वाली, इधर कॉपियों के नंबर्स होते हैं। तो ज़्यादातर तो वैसे मैंने स्टॉक ही किया हुआ होता है, लेकिन अगर कभी-कभार ना हो तो फिर बड़ी पैनिक में मुझे तो ख़ास तौर पे पैनिक हो जाती है कि अब इसका कोई ज़रूरी काम होगा। तो फिर कई दफ़ा तो इन्हें मेरे से बहुत डाँट भी पड़ती होती है कि तुम लोग पहले क्यों नहीं बताते हो? इधर दुकानें कौन-सा हर टाइम खुली रहती हैं कि बंदा जाए और जाके ले आए। पाकिस्तान वाली मौजें थोड़ी हैं। ख़ैर इन्हें क्या पता कि पाकिस्तान में कैसा था। मैं इन्हें अक्सर बताती हूँ कि हमारे उधर एक जनरल स्टोर था चौधरी एंड सन्स का। उनके पास सुई, सिलाई, सुई से वो जिसे कहते हैं ना, सुई से लेके सिलाई तक हर चीज़, बुक्स, हर चीज़ उनके पास अवेलेबल होती थी। चाहे रात 10 बजे जाके, बल्कि वो रहते भी 2-4 गलियाँ छोड़ के थे, चाहे आप नॉक करके दरवाज़ा खुलवा के तो उनकी दुकान से जो चीज़ रात 10 बजे, 11 बजे जब भी चाहिए तो वो दे देते होते थे। तो ये चीज़ें इन बच्चों को समझ नहीं आती। मैं बात ये कर रही थी कि ऐसे हैं ये बच्चे कि कई दफ़ा ऐसे भी होता है मेरे साथ कि सुबह पेपर लिखना है तो इन्हें याद आ रही है कि मम्मा जी फ़लाँ बुक तो सॉरी फ़लाँ नंबर की तो हेफ़्ट मुझे चाहिए थी। तो फिर तो जो मेरा फिर सुबह-सुबह एक इधर हमारा काम का है, सुबह 7 बजे खुल जाता है, तो फिर उधर से मैं ला के देती हूँ। अच्छा, मैं वैसे ज़्यादातर लीडर एलडी पे ही जाती हूँ, कॉफलैंड की तरफ कम ही आती हूँ और इस तरह कभी कोई ऑफ़र वगैरह हो तो इधर मेरा इधर का चक्कर लगता है। तो सबसे पहले तो हम गटरंगे मार्क में गए थे और हमारे वाला जो इस साइड पे हमारा जो कॉफलैंड है इसकी बाव भी इधर उन्होंने बाव स्टेले भी शुरू किया हुआ है। इसको कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, इसको वो वाइडन कर रहे हैं, इसको और एक्सटेंड कर रहे हैं। तो मैं इतने शौक से इधर नहीं आती हूँ, पार्किंग वगैरह के बड़े इश्यूज़ होते हैं इधर। तो है तो खैर काफ़ी बड़ा है ये कॉफलैंड, लेकिन ये जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उस वजह से ना बड़ी कई दफ़ा बड़ा बंदा तंग होता है। तो सबसे पहले तो हम गए थे गटरिंग के हाले में, इधर जहाँ से पीने वाले पानी वगैरह है, जूसेस वगैरह की अलग से मार्क्ड है। कॉफलैंड हमेशा हर जगह ही ऐसे ही है। तो उधर भी ऑफ़र आई हुई थी, जो हैप्पी डे का मैंगो जूस है वो इन्होंने 1 यूरो का लगाया हुआ था, और इसके अलावा और भी था कुछ 1-2 और चीज़ें थी जो लेने वाली थी, वो हम लोगों ने पहले ले ली हैं। और अब फिर हम लोग इधर दूसरी साइड पे आए हैं, जिधर से मैंने ये स्कूल की चीज़ें लेनी थी, तो मैंने थोड़ी ज़्यादा ही ले ली हैं और पेन वगैरह एक्स्ट्रा ख़रीद लिए हैं। कई दफ़ा बच्चों के पता ही है टूट जाते हैं। हमारा अरहम तो ख़ैर से ऐसा है, जब मैं असद को कोई नई चीज़ ले दूँ ना तो इसकी अच्छी ख़ासी भी हो तो अगले दिन वो टूट जाती है, श्योर टूटना होता है उसने, क्योंकि ये बहुत इसने अपना कंपटीशन असद के साथ रखा हुआ है। हालाँ बड़ा माशाल्लाह से वो है, लेकिन इसने उसके ऊपर अपना रोब रखा हुआ है, और वो भी माशाल्लाह से इतना अच्छी आदत का है। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि अरहम की बुरी आदत है, लेकिन वो ये दोनों बहन भाई दोनों भाई आपस में, बस इनका आपस में ऐसे चलता है। और असद जो है अपनी हर चीज़ जितनी मर्ज़ी महंगी हो, अभी चाहे नहीं ली हो उसने, वो फ़ौरन अगर अरहम मांगे ना तो वो फ़ौरन से पहले से दे देता है। ये है वो घर का सौदा सामान वगैरह जो हम लोगों ने उधर से ख़रीदा है। तो आज मैंने ये कैरामल पुडिंग, प्रोटीन कैरामल पुडिंग फ़र्स्ट टाइम ली है। ये भी ऑफ़र में थी और मैंने सोचा कि ऐसे में ले जाती हूँ, क्योंकि समी हमारा जिम पे जाता है तो उसको पुडिंग का वो काफ़ी शौकीन है, लेकिन देख के लेना पड़ता है। इसमें भी जेलाटिन वगैरह होती है, तो मैंने पढ़ के तो ये ले ली है। ये जेलाटिन से फ्री थी। और ये है
जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने ले ली हैं बच्चों के लिए, मुझे लगता है कि माशाल्लाह से इनके 5-6 माह बड़े आराम से गुजर जाएंगे। हाला ब्लाई स्टिफ्ट वगैरह इतनी ज़रूरत नहीं है इनको, लेकिन फिर भी मैंने ले ली हैं। कभी कभार ये मांग ही लेते हैं। और ये पेन वगैरह लिए हैं, और इसके अलावा मैंने स्नेल हेफ्टा और कॉलेज ब्लॉक वगैरह काफ़ी क्वांटिटी में लेके तो इन्हें मैंने नीचे केलर में पहुँचा दिए। नीचे मैंने वैसे एक रिगाल सेट किया है, उसमें सारी नई चीज़ें एक डिब्बे में डाल के तो उधर रख दी हुई हैं। और इन्हें पता है कि बच्चों को कि फ़लाँ चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। बाहर मैंने वैसे उसको ना बेशरिफ्टन कर दिया, बाहर नाम लिख दिए हैं ताकि इन्हें पता हो जब बेसमेंट में जाएँ कि फ़लाँ डिब्बे में फ़लाँ चीज़ पड़ी हुई है। तो अब आ जाएँ किचन की तरफ। किचन पीछे कई क्लिप्स गुजर गए हैं। मैंने आज बना रही हूँ बच्चों के लिए बिरयानी बना रही हूँ। काफ़ी दिनों से ये लोग कह रहे थे और आज मैंने सोचा चलो आज इन्हें बिरयानी बना ही दूँ। बिरयानी भी पुलाव की तरह, वैसे हमारे घर में ज़्यादा पुलाव बनता है, बिरयानी कम ही बनती है, लेकिन जब भी मैं बनाती हूँ बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। एक्चुअली आज हम लोग जा रहे हैं शाम को आपी की तरफ, और हुआ कुछ यूँ है कि उन्होंने बुलाया था हमें खाने पे। और ये वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ, लेकिन इस टाइम तक जब मैं ये खाना बना रही थी मुझे नहीं था पता कि उन्होंने खाने पे बुलाया हुआ है। इन मेरे हस्बैंड की और आपी की बात हुई थी, उन्होंने कहीं खाने का इसरार किया था, इन्होंने ये कह दिया था कि नहीं बाजी हम लोग ना चाय पे आएंगे। अच्छा, और आप ही ये समझिए कि सब ने आना है और खाने पे आना है, लेकिन मुझे ये पता था कि हम लोग चाय पीने जा रहे हैं, तो मैंने फटाफट घर में खाना-शाना तैयार किया सारा, बच्चों के लिए बिरयानी बनाई, सुबह उठी ख़रीदारी करके आई। और ये इस टाइम खैर ये क्लिप बीच में आ गई। ये अरम की ना 2 पैकेट आए हुए थे, जैसे ही हम कॉफलैंड से वापस आए हैं तो इसने 2 जो अपनी शर्टें ऑर्डर की हुई थी वो आ गई हुई थी और इसे सब्र नहीं हो रहा था, तो मैं खाना फिर रोक के तो इससे ये कह रहा था कि मम्मा जी मैंने ये पहन के देखनी है, तो हम लोगों ने वो देख ली। हाँ, तो वो आप ही वाली बात वो बीच में रह गई थी। तो जब हम शाम को उधर गए थे तो उन्होंने तो खाने पे ठीक-ठाक अरेंज किया हुआ था। तो फिर मुझे थोड़ा-सा हुआ कि नहीं मुझे बच्चों को साथ लाना चाहिए था। लेकिन चलें फिर सही नेक्स्ट टाइम। आप ही जो जिनका मैं अभी ज़िक्र कर रही हूँ वो उनको भी मैं बहुत ही पुराना जब से इधर जर्मनी में आई हूँ उसे उन्हें जानती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड की और उनके हस्बैंड की दोस्ती को 40 साल हो गए हैं। कभी डिटेल में मैं आपको उनके बारे में बताऊँगी। आज तो मैं जल्दी-जल्दी में हूँ। तो ये अरम की दूसरी शर्ट है। आज जो वीडियो है ना वो थोड़ी कभी इधर को जा रही है और कभी उधर को जा रही है, आप लोग समझ जाएँगे। अच्छा, बिरयानी मैंने दम पे रख दी भी है और इस टाइम में तैयार होके तो हम जा रहे हैं आपी की तरफ। 5 का टाइम हो ही गया था घर से निकलते-निकलते। तो वो इतना कोई ज़्यादा दूर नहीं रहती हैं, हमारा दोनों घरों का बस इतना सा ही फ़ासला है कि गाड़ी पे 2 से 3 मिनट लगते हैं, 3 से 4 लगते होंगे। मैं कभी अगर वॉक करती भी जाऊँ तो 15-20 मिनट में मैं उधर पहुँच जाती हूँ। पास-पास ही है हम लोगों के घर, इतना कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन कई दफ़ा ऐसे हो जाता है कि पास-पास रहते हुए भी कई-कई महीने नहीं इंसान एक-दूसरे को देख पाता आना-जाना। तो ये है आप ही का घर, हम लोग आगे में हैं इधर। भाई घर पे नहीं थे, वो थोड़े किसी काम से निकले थे। अभी 1 सेकंड पहले ही आप ही बता रही थी कि वो अभी आ जाते हैं। तो हम लोग इधर फिर ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और बाद में आप ही ने इधर खाना लगा दिया था। अब ये जो मेरे साथ क्या हुआ है कि खाना-शाना खा के तो मुझे याद आया कि मैंने तो रिकॉर्डिंग भी करनी थी थोड़ी-सी। अच्छा, अब मैं इनके बर्तनों के ढक्कन उठा-उठा के तो वीडियो बना रही हूँ। तो आप ही ने ये मटर पाकिस्तान से लेके आई हुई थी, तो स्पेशल हमारे लिए आलू मटर वाले चावल बनाए थे, कबाब बनाए हुए थे, ओवन में चिकन बनाया हुआ था, मटन का था भुना हुआ, हांडी बनाई हुई थी इन्होंने, और भी साग था, ये भी इन्होंने पाकिस्तान से लेके आई हुई थी, और क्या था, काफ़ी कुछ बनाया हुआ था। तो ये जो इस टाइम है ये पैक मेरे लिए हो रहा है, ये मैं जो घर साथ लेके आई हुई थी। और चाय इस टाइम मैं खुद बना रही हूँ। आप ही को मेरे हाथ की चाय पसंद है। ये जब भी मैं कभी जाऊँ तो ये यही कहती होती हैं कि नहीं चाय ज़री तो खुद ही बना ले। तो ये इस टाइम मैं चाय भी बना रही हूँ, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ। एक्चुअली आप ही ना पिछले दिनों गई हुई थी डेनमार्क, उधर इनके भतीजे के बेटे की शादी थी। वो डॉक्टर है, बना है पिछले ही दिनों, और उनकी शादी थी और ये वो अटेंड करने गई थी, तो मुझे सारी स्टोरियाँ सुना रही थी। मैं इनकी तकरीबन कह लें सारी फैमिली को ही जानती हूँ। इनका वो भतीजा इधर अक्सर आता जाता रहा है, हमारे घर भी कई दफ़ा मैंने उन्हें खाने पे बुलाया हुआ है, तो वो भी हम एक दूसरे की फैमिलीज़ को जानते हैं। तो ये सारी बड़ी दिलचस्पी से स्टोरियाँ सुना रही थी, और शादियों की स्टोरीज़ तो मुझे इतना मज़ा आता है ना सुनने में। बाद में हम लोगों ने चाय के साथ ये ज़र्दा भी खाया था।
पिया नहीं था, ज़र्दा खाया था। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। इसके साथ ही मुझे नेक्स्ट टाइम तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।